स्टडी हैप्पी मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। अब स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस क्या होते हैं सी प्लस प्लस में? स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हमने सी में भी पढ़े थे, ऐसे ही फंक्शन सी प्लस प्लस में बस थोड़े एडवांस है। एक तो फंक्शन एडिशनल में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस क्या है। स्ट्रिंग्स इन द सी प्लस प्लस आर रिप्रेजेंटेड बाय द एरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होती है? सबसे पहली बात हैंडलिंग तो बाद में हम देखेंगे ना कि हैंडलिंग फंक्शंस क्या है। सबसे पहली बात जो वर्ड है स्ट्रिंग, ये क्या होती है? ये होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरे ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होते हैं? एरे ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर का एरे। जैसे हमने नाम लिखना है, स्ट्रिंग ही लिखना है हमने, STRING, तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? 6 कैरेक्टर्स हैं। इन 6 कैरेक्टर का जो एरे है, अब जितना भी कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? एरे के फॉर्म में हो रहा है। एक एक बिट का अपना अपना एक अलग से स्पेस ले दिया वो एरे में। तो सेम वही है कि ये क्या है? कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर का जो एरे होता है वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है स्ट्रिंग को। द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज मार्क्ड विद द स्पेशल कैरेक्टर विद द नल कैरेक्टर। वो क्या कह रहा है कि जब एंड होता है स्ट्रिंग का, जैसे हमने ये स्ट्रिंग बनाई, जब कभी भी स्ट्रिंग का एंड होगा, लास्ट वाला जो कैरेक्टर होगा वो कौन सा होगा? नल कैरेक्टर। अब इस नल कैरेक्टर का यूज क्यों किया जाता है? ताकि हमें ना ये पता लग सके, कंप्यूटर को ये पता लग सके कि नल कैरेक्टर है, मीन्स यहाँ पर ये स्ट्रिंग जो है वो एंड हो चुकी है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर हमें कितने वर्ड्स को स्टोर करना है, कितने कैरेक्टर्स को स्टोर करना है? 6। इसलिए हम स्पेस कितना लेंगे? +1 लेंगे। कितना स्पेस लेंगे? +1 में 7 स्पेस लेंगे। क्यों लेंगे 7 का स्पेस? क्योंकि इसके साथ हम नल कैरेक्टर को भी ऐड करते हैं। लास्ट वाला जो कैरेक्टर होता है वो कौन सा होता है? नल कैरेक्टर होता है, मीन्स /n with the simply character that value 0। कैसे? which is simply the character value is 0। और जो नल कैरेक्टर होता है इसकी सिंपल वैल्यू क्या होती है? 0 कैरेक्टर होता है। इसकी कोई, इसको हम कैरेक्टर की तरह काउंट नहीं करते, डेलीमीटर की तरह काउंट होता है ये। बट हाँ, एरे जो बनेगा स्ट्रिंग के लिए उसके अंदर ये स्पेस जरूर लेगा अपना। द नल और द स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, दूसरा नाम क्या है इसका? नल। एक तो इसको हम नल कैरेक्टर बोलते हैं और दूसरा नाम क्या है नल कैरेक्टर के अलावा इसका? स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर रहा है, एंड कर रहा है, वो कैरेक्टर, वो है नल कैरेक्टर। Escape the sequence /0 strings are used to manipulate the text such as the word or syntax। जो स्ट्रिंग्स होती है उनका हम यूज क्यों करते हैं? ताकि हम किसी भी टेक्स्ट को मैन्युपुलेट कर सके, टेक्स्ट के अंदर चेंजेस कर सकें, चाहे वो कोई वर्ड में हो या फिर सिंटैक्स में। अब देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा कि स्ट्रिंग क्या होता है। अब देखेंगे कि हम स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं। क्या होता है स्ट्रिंग फंक्शन? C++ कंपाइल प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शंस फॉर द मैनिपुलेटिंग द स्ट्रिंग। C++ का जो कंपाइलर है वो हमें लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका हम C++ में यूज करते हैं ताकि हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकें, वर्ड को मैनिपुलेट कर सकें, सिंटेंस को मैनिपुलेट कर सकें। At the top of the any source where we are use the standard library string handling function, we must include the line। जैसे अब लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में मैनिपुलेटर्स पढ़े। अब मैनिपुलेटर्स को यूज करने के लिए हमने क्या किया? एक हेडर फाइल इंक्लूड की iomanip नाम से, iomanip.h। ओके, और जैसे हम सी आउट का सी इनका यूज करते हैं, ये और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनका नॉर्मल यूज करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सी लाइब्रेरी ऐड करते हैं? iostream.h। तो अब हमें स्ट्रिंग की लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा ताकि हम स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज कर सके। तो वो कौन सी लाइब्रेरी है? #include string.h। सिंपल सी लाइब्रेरी है, स्ट्रिंग के लिए चाहिए इसलिए स्ट्रिंग, और हेडर फाइल है तो .h, string.h। इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, सिर्फ तभी हम उसका जो इसके अंदर फंक्शंस इनबिल्ट हैं उनका यूज कर पाएंगे। विच कंटेन द एक्सटर्नल डिक्लेरेशन फॉर द एग्जाम्पल्स या फंक्शंस। वो क्या कह रहे हैं, लेकिन इन फंक्शंस का हम यूज तो कर लेते हैं, इनकी जो डिक्लेरेशन है वो तो इनबिल्ट है, लेकिन जो इसका हम डेफिनेशंस देंगे वो कैसी होगी? अलग से होगी। हम क्या काम करवाना चाहते हैं उससे, उसको किस तरह से डिक्लेयर करना है, वो हमारे हाथ में, मिस यूजर के हाथ में। जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली स्ट्रिंग्स हैं उनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग आती है और सबसे सिंपल सी स्ट्रिंग जिसका सिंटैक्स भी बहुत ईजी सा है, विच इज str मीन्स स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है? दिस फंक्शन काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। ये वाला जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है ये क्या काम करता है? क्या करता है ये फंक्शन? काउंट करता है एंड रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। क्या क्या करता है? काउंट करेगा, मतलब जैसे कोई स्ट्रिंग है, सपोज करो ये स्ट्रिंग है, string स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है।
कैरेक्टर्स है, मतलब एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, इसको हमें काउंट करना है। तो ये 1 बाय 1 इसको काउंट करेगा ऐसे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 काउंट करेगा, और नल कैरेक्टर को ये काउंट नहीं करेगा। स्पेसिफिक क्या है, स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है ये काउंट करेगा और रिटर्न करेगा कि हाँ इसके अंदर 6 कैरेक्टर है, बट ये सिर्फ स्ट्रिंग को काउंट करके चलेगा, नल कैरेक्टर को या टर्मिनेटिंग कैरेक्टर को काउंट नहीं करेगा। टर्मिनेटिंग कैरेक्टर कहाँ काउंट होता है, जब कभी भी हम एलोकेशन से पहले, मतलब स्ट्रिंग को बताने से पहले, यूजर रन टाइम में हम देना चाहते हैं स्ट्रिंग, तो उससे पहले हमें ये बताना पड़ेगा ना कि कितने एरे का हमें चाहिए, कितने कैरेक्टर एरे का हमें चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसमें ब्लॉक्स कितने होने चाहिए, तो उसके लिए हम +1 करके बताते हैं। जैसे हमें ये स्ट्रिंग को स्टोर करना है मेमोरी में किसी फाइल में, तो हम क्या करेंगे, 6 कैरेक्टर है तो हम +1 कैरेक्टर करके उस ब्लॉक में सेव करवाएंगे। लेकिन स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन सिर्फ कैरेक्टर्स को काउंट करके बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं। अब ये इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स क्या होगा, n इक्वल्स टू स्ट्रिंग लेंथ, इसके अंदर हमें स्ट्रिंग को पास करना पड़ेगा जिसकी लेंथ हम जानना चाहते हैं। इसका प्रोग्रामिंग एग्जांपल, सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड iostream.h को इंक्लूड किया, iomanip.h को किया, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ ऐसे फंक्शंस है जो यूज करेंगे जो iomanip मैनिपुलेशंस के यूज होते हैं। string.h एंड pointer.h को भी हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट होता है जिसका रिटर्न टाइप है void। करा क्या है, हमने कैरेक्टर एरे बनाया, एरे का नाम है str और इसके जो साइज है वो 21 है। देन कैरेक्टर टाइप का ये एरे है, ठीक है। फिर एक n नाम से हमने वेरिएबल लिया जो इंटीजर टाइप का है, क्लियर स्क्रीन लगाया, सी आउट करवा दिया कि एंटर करो एक स्ट्रिंग को। अब हम यूजर को डिस्प्ले कर रहे हैं क्वेश्चन कि आप एक एंटर कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग को, और उसकी लेंथ हमने क्या कर दी, सेट w कर दी, जो str जिसके अंदर जाना है ये कैरेक्टर उसकी लेंथ हमने कर दी 20। सेट w हमने पढ़ा था ना मैनिपुलेटर, जिससे क्या होगा, इस तरह से करके इसके अंदर 20 ब्लॉक्स बन जाएंगे। स्ट्रिंग, ये हमने यहाँ पर सिंटैक्स यूज किया str लेंथ का, n इक्वल्स टू स्ट्रिंग लेंथ, इसके अंदर स्ट्रिंग की लेंथ हमें फाइंड करनी है तो इसको पास कर दिया, देन सी आउट करवा दिया n की वैल्यू को जिसके अंदर इसकी कितनी है, वो लेंथ है कि कितनी लेंथ है इस स्ट्रिंग के अंदर, गेट सी एच एंड रिटर्न 0, देन फंक्शन क्लोज। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वाले फंक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।